हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की ड्रोन सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, या फिर व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल, यानी सेल कैसे बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले हमने जो सेल के लिए पढ़ रखा है स्टार्टिंग में ही, वो क्या पढ़ रखा है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि सेल के कंपोनेंट क्या हैं। सेल के कंपोनेंट जो हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा आता है सेल वॉल, फिर आ जाता है न्यूक्लियस, फिर आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म, फिर आता है सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेल वॉल है ये सब सेल्स के अंदर, यानी सब सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके ऊपर क्या है, ये कंडीशन अप्लाई होता है कि भाई ये सबके अंदर यूज नहीं होता है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं वन बाय वन, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल ऑर्गेन्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि ये सब कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे होते हैं सेल के अंदर, कैसे कैसे ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अभी मान लो, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर इससे अटैच एक लेयर लगी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं सेल, जो कि हर सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है ये क्या, ये ओवरव्यू है सेल का, पूरे ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि सेल कैसे कैसे होती है। पहले आ गया आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, सेल वॉल है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। जिस जेली लाइक का मतलब क्या होता है, जेली लाइक का मतलब होता है ना ही वो बहुत सॉलिड होंगे और ना ही बहुत लिक्विड फॉर्म में होंगे, वो होंगे सेमी टाइप का, सेमी सॉलिड टाइप का। जो आपने जेली देखा होगा उस टाइप का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा होता है, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अभी डीएनए को और डिटेल में लेके जाएंगे। ये हमारा क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अभी न्यूक्लियस को कोई लोग ये मत कमेंट कर देना कि न्यूक्लियस सेंटर में भी हो, सेंटर में ही होता है। न्यूक्लियस कैन प्रेजेंट एनीवेयर, ओके। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल करने का क्या है? ये है जो सेल को कंट्रोल करता है वो कौन है? न्यूक्लियस है, कंट्रोलिंग सेंटर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे साइटोप्लाज्म को हम लिख देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा साइटोप्लाज्म सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिनका। ये क्या है? डीएनए, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कंट्रोल करता किसको है सेल के अंदर? एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे मैं जब अपने टाइम जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे स्कूल में हमारी नई नई प्रिंसिपल चेंज हुई थी। तो वो प्रिंसिपल जो थी वो गुजरात की थी। वो सबको, उसका नेचर था वो जिसको पाए उसको कंट्रोल करती थी। मतलब बच्चे मिले तो बच्चों को, टीचर मिले तो टीचर, मतलब उनकी आदत थी वो हिल्स पहन के आती थी। जैसे वो हिल्स उनकी बजती थी तो हम लोग का क्या होता था कि धक धक होने लगता था कि अब मैम आने वाली है, भाई मैम आ रही है। और टीचर अगर वो बैठ के पढ़ा रहे होते थे ना तो वो खड़े हो जाते थे। तो हम अपने जो फ्रेंड होते थे, हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल था, उसमें मैं सबसे पहले बोलती थी अगर हम ही लोग नहीं रहते ना तो ये पता नहीं किसको कंट्रोल करती। तो यानी कि अगर बच्चे नहीं होते तो मैम किसको कंट्रोल कर रही होती? टीचर ही नहीं होते तो मैम किसको कंट्रोल कर रही होती? किसी को नहीं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये किसको कंट्रोल कर रहा है? सेल को तो कंट्रोल कर रहा है। सेल के अंदर भाई वो पूरे स्कूल के लोगों को कंट्रोल तो कर रही थी, लेकिन स्कूल को कंट्रोल कर थोड़ी ना कर रही थी। स्कूल के अंदर जो टीचर थे, जो बच्चे थे, उनको कंट्रोल कर रही थी यहाँ पे। वैसे ही तो ये न्यूक्लियस किसको कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस से अटैच होकर के यहाँ पे एक चीज, जैसे कि ये मान लो ये बना होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फिर हो गया यहाँ पे वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? ठीक है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। किसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस? इन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अगर ये सब नहीं होंगे तो ये किसको कंट्रोल करेगा? किसी को नहीं। तो ये किसको कंट्रोल करता है? सेल ऑर्गेनेलिस को। सेल ऑर्गेनेलिस को क्यों बोले? जैसे मान लो कि हमारी बॉडी, अगर मैं पूछूं कि आपकी बॉडी कैसे बनी तो आप बोलोगे हम ऑर्गन से। जैसे ऑर्गन बॉडी में क्या कौन कौन से ऑर्गन? जैसे लिवर, किडनी, हैंड, आई, नोज, अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। तो वैसे ही जो यहाँ पे पूरा सेल ऑर्गेनली बनी, हम क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गन बोलते हैं। तो अभी हमारा जो पूरा सेल ऑर्गेनली बनी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बन गए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ये हो गया वॉक्यूल हो गया। इन सब से मिलकर के क्या बना हुआ है? सेल ऑर्गेनली बनी हुई है। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बाहर से अंदर जाते हुए पढ़ेंगे। पहले सेल वॉल को, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फिर न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को। बाहर से अंदर जाते वक्त इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा पहले बाहर के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, फिर अंदर के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने देखा है सेल का ओवरव्यू। सेल के ओवरव्यू के अंदर हमने पहला देखा कि यहाँ पे ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कौन किए हुए है? सेल वॉल। फिर इसके बाद इसके अंदर मूव किए तो क्या देखा हमने? ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के
अंदर कौन है, डीएनए। न्यूक्लियस का काम क्या है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। फिर हमने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस सेल के अंदर की किस किस चीजों को कंट्रोल करता है, यहाँ पे जैसे सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गोल्गी एपेसिस हो गया, वॉक्यूल्स हो गए, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं इसके पूरे डिटेल को, और जब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर मूव करके पढ़ेंगे। पहले बाहर के पार्ट को कवर करेंगे, फिर इसके बाद अंदर के पार्ट को कवर करेंगे। बाहर के पार्ट को अभी हम कवर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बाहर का पार्ट कौन सा है, सेल वॉल। कौन सा है, सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको, सेल वॉल को। ठीक है, सेल वॉल एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सेल वॉल और उसकी कंपोजिशन को। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर किसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी सेल वॉल को जरा याद करिए, जब हम बता रहे थे कि परकुंजी में इन्हें एक टर्म दिया है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, तो यहाँ सॉरी जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, तो वहां पे बोला था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग कंटेंट है। तो हमने वहां पे भी एक टर्म यूज किया था कि यहाँ पे लिविंग कंटेंट है। तो यहाँ पे जो सेल के अंदर का एक पार्ट है सेल वॉल, जो कि क्या होता है, नॉन लिविंग कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो है वो क्या है, नॉन लिविंग कंटेंट। नॉन लिविंग के साथ साथ ये क्या है, और ये है रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिजिड का मतलब होता है कोई भी नॉन फ्लेक्सिबल थिंग। कोई भी कैसे थिंग्स, नॉन फ्लेक्सिबल। कैसे थिंग्स, नॉन फ्लेक्सिबल किसे बोलते हैं, कोई ऐसी चीज जो इतनी हार्ड हो कि उसको जब हम फोर्स लगाएं तभी भी वो मुड़े ना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, अभी दूसरा और इसका नॉन फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ, from outer covering of plasma membrane। समझ आ रहा है, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके आउटर कवरिंग में ये क्या है, और क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, प्रोवाइड safe to cell protection। समझ आया, सेल प्रोटेक्शन कैसे, अब ये इसकी आउटर कवरिंग है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये रिजिड भी है, यानी बहुत हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है। अब मुझे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना होगा तो हमको सबसे पहले किसको तोड़ना पड़ेगा, सेल वॉल को। और सेल वॉल क्या है, हार्ड है, तो ये जल्दी टूटेगी नहीं, टूटेगी। तो ये क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है सेल वॉल। समझ में आया, और फिर हमने देखा था इसकी कंपोजिशन को देखना था। अब हम देखेंगे, अब हमने बताया था कि जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है। कौन सी कंडीशन, ये हर एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होती है, कंडीशन अप्लाई। अब हम देखेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। सबसे पहले देखेंगे फॉर्म आउटर कवरिंग। ठीक है, अभी देखेंगे सबसे पहले ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट होती है तो किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल, एंड दूसरा देखेंगे
मेड अप ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं होती है ये देख रहे हैं। फिर देखें बैक्टीरिया के अंदर होती है कि नहीं होती है। फिर देख रहे हैं कि फंगी के अंदर होती है कि नहीं होती है। फिर देखेंगे कि एनिमल के अंदर होती है कि नहीं होती है। फिर देख रहे हैं कि वायरस के अंदर होती है कि नहीं होती है। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है या नहीं, यस प्रेजेंट होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर देख रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं होती है, ये प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी हुई होती है वो भी देख लेते हैं। पेप्टाइडो, एक केमिकल है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। पेप्टाइडोग्लाइकॉन एक केमिकल है जिसकी बनी हुई होती है सेल वॉल, किसकी, बैक्टीरिया की। फिर हम देखेंगे फंगी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो यस प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की, किसकी, काइटिन की, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, तो सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। फिर हम देखेंगे वायरस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, तो वायरस के अंदर ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ना ही, यहाँ पे एब्सेंट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट। और वायरस के अंदर ना ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ना ही सेल प्रेजेंट होती है। ऑल्सो सेल इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, ठीक है, सेल ही प्रेजेंट नहीं होती है। तो मैम आपने जरा याद करिए क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में कि मैम माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमने बोला था क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो वायरस होता है ये क्या होता है, ये होता है पार्शियली लिविंग ऑर्गेनिज्म। पार्शियली लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ना ही वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। यानी कि जब उसको कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी तो वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और जब उसको कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस जहां पे मैं खड़ी हूँ इस टाइम पे, यहाँ पे क्या है कि बहुत एयर के अंदर बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है, वायरस हैं। बट अगर वो अभी जो वायरस एयर के अंदर प्रेजेंट है, ये जहां पे मैं खड़ी हूँ सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जो वो वायरस जो है वो नॉन लिविंग कंडीशन में है। बट अगर वही वायरस मेरी बॉडी के अंदर अंदर इंटर कर जाए, क्या कर जाए, बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। तो जब वायरस को कोई सेल मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। तो वायरस क्या है, ना नॉन लिविंग ना लिविंग, वो क्या है, पार्शियली लिविंग है। तो इनके पास ना सेल वॉल है और ना ही सेल है। समझ में आया। तो हमने क्या डिस्कस किया, सेल वॉल को, सेल वॉल के बारे में क्या डिस्कस किया, सेल वॉल नॉन लिविंग है और रिजिड है। रिजिड का मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, हार्ड होती है, ठीक है। और कहाँ पे होती है, आउटर कवरिंग है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फिर क्या बोला, फिर बोला कि ये प्रोवाइड करती है क्या, सेफ और क्या, प्रोटेक्शन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर कहा कि सेल वॉल कहाँ पे कैसे होता, सेल वॉल के बारे में बताया, क्या बोला, इसके कंपोजिशन में हमने याद किया। हम जब यहाँ पे जब सेल वॉल के कंपोनेंट को, जब हम सेल वॉल के कंपोनेंट को पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था ये किसके अंदर क्या होने वाला है, कंडीशन अप्लाई होने वाली है। कैसी कंडीशन अप्लाई, कि कहीं पे ये होगी और कहीं पे नहीं होगी। तो कहाँ कहाँ पे है वो देखा, सबसे पहले प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। फिर क्या देखा, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है वो किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। जो फंगी के अंदर प्रेजेंट है वो किससे बनी हुई है, काइटिन से। और जो एनिमल के अंदर है, एनिमल के अंदर तो हाँ है ही नहीं। और वायरस के अंदर ना सेल वॉल है और ना ही
सेल है। अंडरस्टैंड, ये पूरा हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, सेल वॉल के बारे में। अब हमने बोला था कि हम जो ओवरव्यू देख रहे हैं सेल वॉल का, सॉरी सेल का, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। हमने बोला था हम बाहर से कहाँ मूव करेंगे, अंदर की ओर। तो अभी हमारा टर्न कहाँ पे जाने का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हमने पीएम लिख दिया है, इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अरे ये क्या हो गया, ये तो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज क्या हो जाए, फ्लेक्सिबल, मूव कर जाए। ऐसे फोर्स लगाया हमने, वो फ्लेक्सिबल हो गई, वो क्या हो गई, टर्न हो गई, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। और वो क्या थी, सेल वॉल नॉन फ्लेक्सिबल, रिजिड थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, और क्या, एंड इट इज made up made up of लिपिड एंड प्रोटीन। कैसे बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन से। समझ में आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और बनी हुई है लिपिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसे बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन। अब यहाँ पे जो लिपिड है वो कौन सा यूज किया गया है वो सब देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि लिपिड को ही कैसे बोला इन्होंने, लिपिड को कैसे एक्सप्लेन किया। लिपिड यहाँ पे, अब आपने देखा होगा कभी आप अपन एक ग्लास लीजिए और उसके अंदर वाटर रखिए और वाटर के अंदर ऑयल को डालिए। ठीक है, जब ऑयल और वाटर को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ऑयल क्या कर रहा है, ऊपर फ्लो कर रहा है, वो मिक्स नहीं होता है। हम लोगों ने बचपन में इसके बारे में पढ़ा था, इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जो कि क्या कर रहा है कि उसके साथ सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो रहा था। वैसे ही जो लिपिड है वो भी क्या करता है, फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लिपिड का भी नाम यूज किया है इन्होंने, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। दिस इज कॉल्ड, जिस लिपिड का यूज किया है इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, दिस कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, समझ में आया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसे बनी हुई है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। बाइलेयर बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लेयर है, यानी कैसे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू और लेयर का मतलब होता है, ये जो एक दो लेयर होती है इसको बोलते हैं लेयर। अभी समझाते हैं कैसे ये बाई लेयर है। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे यहाँ पे दो लेयर बनी होगी जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे कुछ इस तरीके से, बस इसके डायरेक्शन को देखते रहेंगे, वो थोड़ा सा ये होगा। ऐसे। ठीक है, दूसरी वाली कुछ इस तरीके से बनी है।
में कुछ स्पेसेस भी रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ये कितने, ये है एक लेयर और ये है दूसरी लेयर, तो दो लेयर मिलकर के क्या बना ली, बाई लेयर। और किसकी लेयर है, फॉस्फोलिपिड की है। किसकी है, फॉस्फोलिपिड की है। दिस इज कॉल्ड फॉस्फो बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। समझ में आ गया। तो इस कितनी लेयर बनी, दो लेयर। अब यहीं पे और क्या है, लिपिड और किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की। ठीक है, और किसकी, प्रोटीन्स की। प्रोटीन कहाँ पे होता है, प्रोटीन्स भी यहीं पे बीच बीच में प्रेजेंट होता है बेचारा, ऐसे यहाँ पे बीच में ऐसे ही, यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बीच बीच में प्रोटीन्स होता है। समझ में आया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है, बनी हुई होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। अभी यहाँ पे जो जिस लिपिड का यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होती है, टू लेयर। कौन क्या है, टू लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, बाई लेयर। तो ऐसे ये एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, और इसमें बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल के पास क्या काम करती है, ये इसका काम है किसी भी चीज को ट्रांसफर करवाना है कि नहीं करवाना है, कैसे जाएगा वो चीज, उसका वर्क कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसका क्या काम है उसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी समझाती हूँ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, घर है। अब इस घर के बाहर मान लो ऐसे बाउंड्री लगी हुई है। ठीक है, क्या है, बाउंड्री लगी हुई है। अब बाउंड्री के बाहर ये मेरा गेट लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने बिठा दिया है एक गार्ड, और इसको बोला है कि जिसको पहचानते हो और जो मेरे घर का है उसको ही आने देना है, बाकी किसी को आने मत देना यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये देखेगा कि यहाँ पे मान लो कि ये देखो ये मेरी मम्मी है। ठीक है, ये कौन है, ये मान लो मेरी सिस्टर्स हैं। ठीक है, ये कौन है, ये मेरी मान लो मेरी फैमिली का कोई थर्ड मेंबर है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब इन लोगों को पहचान रहा है तो इनको क्या करेगा, बोलेगा आ जाओ, चलो मैं आपको पहचानता हूँ, चलो आप लोग घर जाओ। ठीक है, अब वहीं से मान लो कि आप में से कोई एक आ गया, मान लो कोई मेरे स्टूडेंट आ गया। अब ये तो उन्हें पहचानता नहीं, मैंने बोला जिसको पहचानना उसी को भेजना। ठीक है, अब ये उनको क्या करेगा, अब ये बोलेगा नहीं मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, मैं तुमको नहीं बुलाने वाला हूँ, मैं नहीं पहचानता तुमको। अब ये उनको नहीं जाने देगा। तो इसका क्या काम है, इसका काम है गार्ड का उसको अलाउ करना जिसको मैंने बोला है, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन को अलाउ करना इसका काम है। क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये अलाउ करेगा। राइट, ये किसको अलाउ करेगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन को अलाउ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। क्या कर रही है, वो किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अंदर आने के लिए, अलाउ। ठीक है, इस अब जैसे मान लो कि यहाँ पे H2O है, मान लो यहाँ पे कैल्शियम वगैरह है, तो अब यहाँ पे जो जिसको पहचानती होगी, मान लो अब यहाँ पे वो किसको पहचानती है, इसको पहचानती है तो इसको अलाउ कर देगी, बोलेगी जाओ। इसको नहीं पहचानती, बोले नहीं जाओ। ठीक है, समझ आया। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका काम कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और क्या काम है इसका,
allow only certain specific molecules to passes pass through it. अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो क्या काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि किसको पास करना है, किसको नहीं करना है, ये सब चेक करती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं या जो पास होंगे, क्या वो ऐसे ही हो जाएंगे? तो उनके लिए, उसको समझने के लिए कि कैसे मॉलिक्यूल्स पास होंगे और कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम।